आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ उत्साह है, दूसरी तरफ धैर्य है। एक तरफ सफलता है, दूसरी तरफ असफलता है। मैं रवि प्रकाश आजाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जब जब रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट अकेले नहीं आता, अपने साथ अपार ऊर्जा लेकर के आता है, बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर के आता है और बहुत सारी अनकही कहानियां लेकर के आता है। लेकिन दूसरी तरफ धैर्य की परीक्षा भी है, असफलता भी बहुत सारे छात्रों को हाथ लगती है। यूपीपीसीएस 2024 ने एक ऐतिहासिक काम किया है। एक तरफ मेंस एग्जाम चल रहा है यूपीपीसीएस 2025 का, और दूसरी तरफ यूपीपीसीएस 2024 का अंतिम रिजल्ट आ चुका है। बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 932 छात्र अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, 947 टोटल पोस्ट थी। तो फाइनल रिजल्ट जब आता है, बहुत सारे चेहरे मुस्कुराते हैं, बहुत सारे चेहरों को श्रेय जाता है, माता पिता को आप सभी एक उपलब्धि देते हैं, लेकिन कुछ आंखें नम भी होती हैं। कल रात जब रिजल्ट आया तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, दोनों तरीके के बच्चों से बात हुई, कुछ सफल से और कुछ असफल से। अभी लगातार बातचीत कर ही रहा हूं। कुछ रिजल्ट देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, मन में बहुत खुशी हुई कि ऐसे छात्र जो लंबे समय से लगे हुए थे चयनित होना, उनके रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए हैं। और मैंने हमेशा एक बात ही कहता हूं कि सब एक पड़ाव है जीवन के। परिणाम एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन ये पड़ाव के तौर पे है। कुछ छात्रों को लेकर के मुझे बहुत आशा थी कि इनका रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन कोई भी कारण रहा हो, अंतिम लिस्ट में नाम नहीं बना पाए तो थोड़ा निराश भी हूं। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनका यह अंतिम प्रयास था, ऐसे में छात्रों को जानता हूं, और मैं डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो मतलब आप 3 से 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, अब जाकर के ये मौका था कि इस मौके में हो जाता। तो कुछ ऐसे भी छात्रों को मैं जानता हूं, और कुछ छात्र मैं ऐसे भी जानता हूं जिनका अंतिम प्रयास होने के बावजूद भी हुआ है। तो आज के सेशन में मैं केवल रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, हर मोड़ पे हमें सफलता और असफलता दोनों चीजें हाथ लगती हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आप सभी को इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूं, और इसके बाद आप बहुत इत्मीनान से मुझे सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में सफलता को कैसे अपने जीवन में धारण करना है और असफलता को कैसे धारण करना है। आप समझिए 2025 का मेंस चल रहा है। कल जब मैं बात कर रहा था कुछ बच्चों का जिनका रिजल्ट हुआ था वो भी मेंस दे रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो भी मेंस दे रहे हैं। एक तरफ उत्साह के साथ मेंस देने जा रहा है बच्चा, दूसरी तरफ धैर्य के साथ मेंस देने जा रहा है, नई आशाओं को लेकर के मेंस देने जा रहा है कि चलो 24 में नहीं हुआ 25 में हो जाएगा। यानी कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पीसीएस मेंस अपने आप बहुत कठिन बन गया। उत्साह को संभालना भी आना चाहिए और धैर्य को भी समझना आना चाहिए। आज दोनों पे बात करेंगे। उससे पहले एक बार मैं परिणाम पे बात कर लेता हूं। तो ये यूपीपीसीएस 2024 का परिणाम है ना, और रविवार आधी रात को जारी हुआ है। टॉपर जो रही हैं, मैं टॉपर पे भी बात करूंगा, और सबसे ऐतिहासिक जो हमेशा मैं कहता हूं कि जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, निश्चित तौर पे आपको सैल्यूट है। आप लोगों ने परचम लहरा दिया है। यूपीएससी में भी यही होता आ रहा है और पीसीएस में भी यही चीज़ें हमेशा। आप सोचिए टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर के भी सिलेक्शन हुए, पहला रैंक भी उदाहरण है उस चीज़ का। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, यदि मैं जब मैं पूरी लिस्ट देख रहा था, और मैं पूरी लिस्ट देखा हूँ, एक एक बच्चे का नाम देखा हूँ, कुछ बच्चों के मुझे रोल नंबर नहीं पते थे, केवल नाम से सर्च कर रहा था मैं तो अभी प्रतियोगिता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 2023, 24, 25, आप ये पूरा पैटर्न देखिए। 2018 से पीसीएस बदला है, जब से रिटर्न हुआ है। 2023 में यूपी का पेपर 5, पेपर 6, और अब वर्तमान में प्रीलिम्स देखिए, जबरदस्त पेपर हो रहा है। 24-25 के पेपर ने तो जबरदस्त, बहुत लेंडी, बहुत प्रतिस्पर्धात्मक पेपर होता जा रहा है।
एक जो खुशी की बात है कि बेटियों की भागीदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है और निरंतर मेहनत ही आपको सफल करा रही है, ऐसे रिजल्ट देख करके पता चल रहा है। तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 तथ्य और फैक्ट आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये वो पीडीएफ है ना, जिस पीडीएफ में आपका जीवन बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। हाँ, कल कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको अपनी जो उनकी रैंक आई हुई है, उस रैंक से वो मतलब खुश नहीं थे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कुछ भी मिला है ना, उसको पहले सेलिब्रेट कर लीजिए, बाद में एनालिसिस कर लेंगे, है ना। अगले अटेम्प्ट में शायद आप प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन अब जो कुछ भी मिला है थोड़ा सेलिब्रेट करने की आदत डालिए, छोटी छोटी सफलताओं को। ठीक है, आप एसडीएम का पद चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिला, आपको नायब तहसीलदार मिल गया, असिस्टेंट कमिश्नर मिल गया, बीडीओ का पद मिल गया लेकिन जो भी मिला, जो भी पद मिला, वो पद को सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए उस चीज को, मन के उत्साह को निराशा में नहीं बदलना है। बस इतना मैं आपसे कहूंगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जो लगातार, मतलब मानना पड़ेगा, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, एक मतलब 2-2 3-3 बार एग्जाम में लगातार वो क्वालिफाई हो रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे भी छात्र थे। मैं बहुत खुश हूँ। नो डाउट आप लोगों ने कल जो है अपने माता पिता का नाम बढ़ाया है, आपके अपने संस्थान से जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ अपने संस्थान का। और मैं एक आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, जितने बच्चों का, मतलब मैंने आप लोगों को 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, यदि आपके जीवन में मेरा कोई भी योगदान है या फिर आज़ाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप पढ़े हैं, चाहे हमारे पेड कोर्स से जुड़े हों या निःशुल्क से जुड़े हों, आपको मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझसे मुलाकात जरूर करिए। आइए, मैं प्रयागराज में मिलूंगा, और जो बच्चे असफल हो गए हैं उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप भी आइए, एक बार मिलिए, एक बार मिलिए। मैंने एक बुक लिखी है, शून्य से शिखर तक। उस बुक का सार समझिए आप। शून्य और शिखर दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही जरूरी हैं, और शून्य से शिखर के बीच की यात्रा भी बहुत जरूरी है। यानी कि पूरा प्रक्रिया, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे वो सफलता हो, चाहे जो भी चीजें हो। ठीक है, तो जो टॉप रैंकर इस बार बनी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नेहा पंचाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नो डाउट आपने बहुत कड़ी मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। पीसीएस बनना एक सामान्य कार्य नहीं है, टॉप करना और सामान्य कार्य नहीं है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप हाउस मेकर हैं, और एक हाउस मेकर हो करके आप जो है जिस तरीके से आपने एक, और मैंने ऐसे कई सारी बच्चियां हैं जो बाकायदा हाउस मेकर हैं, और वो क्या ज़बरदस्त उन्होंने जो है परफॉर्म किया इस बार। सैल्यूट है आप सभी को, आप बहुत बड़ा उदाहरण बन रही हैं। और जाइए, आप अपने जीवन में जो आप लोगों ने पढ़ाई की है, जो आपने संकल्प किया था अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करने का मौका आपको वो मंच मिल रहा है। दूसरे रैंक पे अगेन अनन्या त्रिवेदी जी हैं। अनन्या त्रिवेदी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संभवतः रायबरेली से हैं, है ना, एग्जैक्टली। इसके बाद अभय प्रताप सिंह जी, अभय प्रताप जी तीसरे नंबर पे जो है हैं। ये एसडीएम पद बता रहा हूँ, डिप्टी कलेक्टर के टॉपर्स हैं सारे, यही सबसे बड़ा पद होता है, सबकी इच्छा यही होती है। मैंने भी मिशन एसडीएम कार्यक्रम चला रखा है आप लोगों के लिए, है ना। 2026 के लिए एक इनिशिएटिव है हमारा, मिशन एसडीएम। और ये हमारी जो किताब आई है, आपको पता है, एक मैंने किताब लॉन्च की है, इसका नाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। ये ब्रह्मास्त्र है प्रीलिम्स का। मैग्रा हिल पब्लिकेशन के मंच से आपकी किताब आ चुकी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित भारत के सभी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे शानदार आपको विषय वस्तु अभी तक नहीं थी उपलब्ध। अब पीसीएस के लिए एक मैंने सही विकल्प, सही अल्टरनेटिव लेकर के आ गया हूं। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, और आप इसके साथ मेरे साथ जो है जुड़िएगा मेरे मास्टर कोर्स में। जो आपका मास्टर वीडियो सेशन, ये क्योंकि इसमें केवल किताब नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। मास्टर वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मास्टर नोट्स बनेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, सब कुछ है इसमें। प्रैक्टिस सेट है, ए से लेके जेड तक हम सब दे रहे हैं। ठीक है, तो अभय प्रताप सिंह जी हैं हमारे, अनामिका मिश्रा हैं, 4th रैंकर हैं, फिर नेहा सिंह अगेन हैं, दीप्ति वर्मा हैं, पूजा तिवारी हैं, अनुराग पांडे जी हैं, शुभम सिंह जी हैं, आयुष पांडे हैं, नेहा तोमर जी हैं। एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी, हमारा जो क्षेत्र है, मैं बुंदेलखंड से हूँ सर, बुंदेलखंड में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो जितने बच्चे बुंदेलखंड के हैं, चित्रकूट मंडल के, बबेरू और बबेरू विधानसभा के आसपास के जितने बच्चे हैं, मैं भी बबेरू से हूँ, काफ़ी बच्चों से मेरी बातचीत भी हुई है। तो जितने भी लोग हैं, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। ठीक है,
बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, नाम रोशन किया, है ना। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं और 4 उत्तर प्रदेश की हैं आप सभी की। टोटल 37 पद आपके जो है डिप्टी कलेक्टर के थे, डीएसपी के कम डिप्टी एसपी के जो पद थे आपके 17 पद थे। ओवरऑल टोटल 947 पद थे, जिसमें से 932 अभ्यर्थी लिए गए, 15 पद आपके खाली रह गए क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। 196 पद असिस्टेंट कमिश्नर जो कि टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, कमर्शियल टैक्स से। नायब तहसीलदार के भी जबरदस्त पद थे इस बार, बम्पर वैकेंसी 258 पद थे आपके। बेसिक शिक्षा अधिकारी के 23 पद थे, बीडीओ के पद मल्टीपल पद थे, ठीक है। तो अलग अलग ये पूरा कैटेगरी वाइज आप देखिए कहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, और आप अपने संस्थान को सूचित करिए। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं प्रयागराज में इस समय हूँ, आपसे मिलूंगा। और जो बच्चे चयनित हुए हैं संस्थान से, आप सभी को हमारा एक हम पुरस्कार देते हैं, सम्मान करते हैं आपका, जो कि आपका अधिकार है, राइट है, आपने वो अर्जित किया है, हासिल किया है, आपने कमाया है। आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड से हम सम्मानित भी करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग संपर्क जरूर करिएगा अपना 9115269789, इस पर कॉल करिएगा, इस पे बताइएगा कि आपको संस्थान के माध्यम से आप एक बार मिलना चाहते हैं, तो इससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप सभी को आग्रह करता हूं और विशेष रूप से आप लोग जरूर आइए, ठीक। अब यहाँ पे मुद्दा बन रहा है कि कुछ का सिलेक्शन हुआ है, कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि सबसे पहले मैं जो बच्चे सफल हो गए, मैं नकारात्मकता से शुरू नहीं करूंगा और असफलता को मैं कभी नकारात्मक मानता भी नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। एक बात ध्यान रखिए, सफलता अंत नहीं है, जिम्मेदारी की शुरुआत है। आज आपने परीक्षा पास की है, कल आपको समाज को पास करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूं जो परीक्षा में तो सफल हो गए हैं, टॉपर हो गए हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों में, है ना। अब जीवन में कभी एक संकल्प लीजिए, समाज के लिए करना है, भ्रष्टाचार से दूर रहना है, कुछ प्रतिमान स्थापित करने हैं। महात्मा गांधी का एक बहुत ही शानदार मतलब कोटेशन है जो मुझे यहाँ पे याद आता है, मैं एथिक्स की क्लास में आपको बताता था कि ताकत जीत से नहीं आती, आपका संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने जो संघर्ष किया, आपके माता पिता ने जो स्ट्रगल किया है, उसका प्रतिफल है ये। इसलिए आपको ईगो नहीं लाना, अपने अंदर घमंड नहीं लाना, विनम्रता लाना है। सफल अभ्यर्थियों के लिए बोल रहा हूं, कृतज्ञ रहना है आपको। अब आपको समाज को लौटाना है, उसका संकल्प लेना है। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर जी, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आलोचना और असफलता को सफलता में बदलो, हर नकारात्मक चीज को पॉजिटिव बनाओ, और वो चीज आज आपने करके दिखाया है, ठीक है। तो जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, मैं आप सभी को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और आप इंजॉय करिए। अब आपकी सफलता का दिन है, बहुत रात दिन आपने मेहनत किया, कड़ा परिश्रम किया है, आप बधाई के पात्र हैं, आपको मैं शुभकामनाएं अर्जित कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं अब उन अभ्यर्थियों से बात करना चाहता हूं जिन अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इस सूची में नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिए, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह सफलता का ही एक हिस्सा है। दोनों को हम अपोजिट नहीं देख सकते कि अच्छा एक तरफ सफलता खड़ी है, दूसरी तरफ असफलता, नहीं। असफलता और सफलता दोनों एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं है। और इसको लेकर के एक बहुत बड़े व्यक्ति, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि फेल का मतलब होता है सीखने का पहला प्रयास। आज आपका चयन नहीं हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, आप कमजोर हैं, इसका मतलब यह नहीं है, आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आप समझिए बात को, आप में योग्यता है, बस आपका चयन नहीं हुआ है। लेकिन चयन का मीनिंग अलग अलग हम निकालने लग जाते हैं कि अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो योग्य नहीं हूं। अरे आपके अंदर खूब नॉलेज है, मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मुझे लगता है अरे इनका कैसे नहीं हुआ, आयोग का दुर्भाग्य है, उन बच्चों का नहीं हुआ। 4-4 इंटरव्यू भी देने वाले बच्चे मैं जानता हूं। तो आप योग्य नहीं हैं, आप कमजोर हैं, ऐसा आपको कभी नहीं समझना, हीन भावना नहीं लेकर आनी है। और जिन लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो गए, देखिए जिनके अटेम्प्ट हैं आराम से अभी दीजिए, अगला अटेम्प्ट दीजिए, मेरे साथ मिशन एसडीएम में जुड़िए, मैं आपको बहुत सारे व्यवस्थित तरीके से लेके चलूंगा।
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, ये पुस्तक भी लीजिए, आपको कहीं पर भी निराशा नहीं मिलेगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि आप असफल हुए हैं, बल्कि इस बात की चिंता है कि क्या आप असफलता से संतुष्ट हो गए हैं। असफलता से संतुष्ट नहीं होना है, बाउंस बैक करना है। आप असफल नहीं हुए, आप सिर्फ चयनित नहीं हुए, अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, आप असफल नहीं हुए, अपने आप को असफल मत मानिए, ठीक है। एक चीज और समझिए, संघर्ष के बिना जीवन का आधा आकर्षण समाप्त हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही है ना, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। इसलिए याद रखिए, हारना एक घटना है, लेकिन हार मान लेना एक निर्णय है। इसको डिसीजन में मत बदलिए। आज आपका जो दर्द है, आज आपका जो पेन है, यही आज आपकी ताकत बनेगा। आज जो आपके आंसू हैं, लेकिन ये आंसू आपके कल की सफलता की कहानी लिखेंगे। आप समझिए, हमारे अभी रामनवमी थी पिछले कुछ समय, और आप समझिए भगवान श्री राम को राज तिलक मिलना था, लेकिन राज तिलक की जगह मिला क्या उन्हें? वनवास, है ना। अगर राम चाहते तो हार मान सकते थे कि यार मैं तो राजा बनता। आप समझिए, राम को केवल, आप राम को मानते हैं ना, राम को जानिए, हार नहीं मानी उन्होंने, संघर्ष को चुना, उन्होंने वनवास को चुना। इसलिए यूपीएससी में आपको एक चीज समझना है कि आज आपको सिलेक्शन नहीं मिला है, यह आपका वनवास है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन 14 साल बाद भगवान श्री राम पुनः वापस आए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वापस आए। आप भी कर सकते हो। हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था, लेकिन जब जामवंत ने याद दिलाया तो समंदर लांघ गए। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपको आपकी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। आप सभी को पता है, एकलव्य के गुरु ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन एकलव्य ने स्वयं को रोका नहीं, लगा रहा। उसने जंगल में खुद को बनाया। इसलिए संसाधन नहीं, संकल्प जरूरी है। संकल्प सिलेक्शन का आपने ले लिया है ना, तो लगे रहिए, डरिए मत, हटना नहीं है इससे। रिजेक्शन अंत नहीं होता है। आप सभी को पता है, एक महाभारत में जो घटना घटती है कि जब द्यूत क्रीड़ा होती है और उसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ खो देता है, अपना राज्य, अपना सम्मान, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपना सब कुछ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। धैर्य ही अंत में विजय दिलाता है। सीता माता ने जब बंदी जीवन सहा, लेकिन अपना धैर्य, अपना विश्वास कभी नहीं खोया। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, आत्मबल नहीं टूटना चाहिए। समुद्र मंथन से पहले विष निकलता है, फिर अमृत मिलता है। पहले कठिनाई आती है, फिर सफलता मिलती है। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, इन्होंने बहुत, आज इनका चयन दिख रहा है, ये भी तपे हैं, बहुत तपे हैं ये। मैं आज आप सभी को एक खुला निमंत्रण देता हूं, जितने भी छात्र गिरकर उठने का साहस रखते हैं, जो खुद को फिर से साबित करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए। मिशन एसडीएम में आप सभी को साथ लेकर चलूंगा। सुबह 5:30 बजे से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का शुभारंभ भी हो चुका है। जीरो से शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को कंप्लीट स्ट्रेटजी दूंगा, कैसे इसको क्रैक करना है। पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस, बैठा के आपको पढ़ाऊंगा। कंप्लीट एनर्जेटिक प्रिपरेशन करेंगे हम। फिर से शुरुआत करते हैं, एक डायरेक्शन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ। मैं आपके साथ हूं हर दिन, हर क्लास में, हर संघर्ष में। और मैं वादा करता हूं कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बनाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी पर्सनालिटी। तो आज निर्णय ले लीजिए, रोना है या उठना है, हार माननी है या इतिहास बनाना है। विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल हो जाते हैं या असफल नहीं होते। विजेता कई बार असफल होता है। विजेता वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। तो हार नहीं मानना, याद रखिए, यूपीपीसीएस एक परीक्षा है, लेकिन आप जो है एक संभावना है। आप एक संभावना है, और मैं आपकी इस संभावना को सफलता में बदल के रहूंगा। इसीलिए मैंने मिशन एसडीएम चालू किया है। भरोसा करिए, आप में बहुत सारी बातें हैं। और जितने बच्चे मेंस दे रहे हैं, बढ़िया से मेंस दीजिए वाला, फिर मिशन एसडीएम में लगते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना लिया है आप सभी का।
आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, प्राइवेट ग्रुप्स हैं, इनमें जुड़ जाइए। हमारे साथ जितने बच्चे प्रयाग बैच में जुड़े हैं, प्रयाग बैच एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, इसका हिस्सा है, वो भी जुड़ जाएं। ये किताब आपकी है, इस किताब को लीजिए, ये बहुत ही अनिवार्य किताब है। इसी के कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं। 15 वीक में इस किताब के साथ साथ आपका प्रीलिम्स मेंस बहुत कुछ कंप्लीट होने जा रहा है। मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपकी तैयारी को सर्वोच्च स्तर पे लेके जाऊंगा, आपको मैं सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा, उंगली पकड़ के आपकी चलूंगा, आपकी उंगली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को, जितने लोग सफल हुए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जो लोग सफल नहीं हुए हैं आइए उठ खड़े होइए, इसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट हमारी तैयारी को नया चरण और नया शुभारंभ और नया आगाज देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बता सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं यदि आपका सिलेक्शन हुआ है। और संस्थान के जितने भी छात्र हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप मिलिए व्यक्तिगत तौर पे। आइए, प्रयागराज में हूं मैं, संस्थान को कांटेक्ट करिए और प्रयागराज में मुलाकात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।